नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। मैं वीएनएम टीवी और हमेशा कहती हूं कि हम ऐसी ही बातें चर्चा करेंगे जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हुई हो। आज फिर एक आपसे ही जुड़ी हुई बात आपके सामने लेकर आई हूं। वडोदरा के गार्डन्स, वडोदरा की गली गली में लगे हुए हैं कॉरपोरेशन के बेंच, जहां हम रोज बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, सुबह बैठते हैं, जब भी वक्त मिलता है। रात को भी सोसाइटी के बाहर लगे हुए हैं, गार्डन्स में लगे हुए हैं, जहां खासकर सीनियर सिटीजन्स, बच्चे, हर उम्र के लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं। वहाँ जो बेंच लगे हुए हैं वहाँ हम आराम करते हैं, लेकिन ये बेंच हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसा, जब हम बेंच पर बैठते हैं तो हमें तो काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये बेंच आपके लिए हो सकता है कि हानिकारक साबित हो, ये एक रिसर्च कह रहा है। और ये रिसर्च किया है वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की होम साइंस फैकल्टी की फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट ने। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैंने सोचा कि जब इतनी बड़ी बात और इतनी अच्छी बात जो सीधी आपसे जुड़ी हुई है, वडोदरा शहर के लोगों से जुड़ी हुई है, तो क्यों ना आप तक इस रिसर्च को पहुंचाया जाए। क्या है ये रिसर्च, उस पर बात होगी। मेहमानों को मैंने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनसे आपसे मिलवाऊंगी। हमारे साथ है हिमानी शाह मैम, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ है डॉक्टर सरजू पटेल, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैम बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है स्टूडेंट हया सेठ, जिन्होंने ये पूरा रिसर्च किया है। हया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सोचेंगे कि बेंच, वीएमसी की बेंच, कॉर्पोरेशन ने जो बेंच लगाई है, क्या उस पर भी कोई रिसर्च हो सकता है? जब मैंने ये सुना तो मुझे भी बड़ा ताज्जुब लगा। मुझे तो उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती है, लेकिन रिसर्च में जो बातें निकलकर सामने आई है, आज उस पर चर्चा होगी। और सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया गया है, उसे कैसे चूज किया गया, ये मैं जरूर पूछना चाहूंगी सरजू मैम से। मैम, ये टॉपिक बहुत अलग है, कैसे ये टॉपिक को चूज किया गया कि इस पर भी रिसर्च किया जा सकता है? मैम, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं वो एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं हम उनकी डिसर्टेशन वर्क के लिए, और वो स्टूडेंट पे छोड़ दिया जाता है कि वो कौन से एरिया में इंटरेस्टेड हैं और उसी पे वो रिसर्च करते हैं। तो जो हया है वो हमारे पास लेकर आई थी कि मैम मुझे लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग पे कोई रिसर्च करनी है, क्योंकि उसको बहुत ही प्रिय था वो टॉपिक, और फर्नीचर डिज़ाइन में भी उसका काफ़ी इंटरेस्ट है। सो उसने काफ़ी गार्डन्स विजिट किए जो वीएमसी मेंटेन करता है, पर गार्डन बहुत ही अच्छे से डिज़ाइंड है, वेल मेंटेन्ड, वेल क्लीन्ड है। सो गार्डन डिज़ाइनिंग वाला इसका नहीं हो पाया। उसके बाद इसने ये देखा कि जो बेंचेस है जहाँ पे लोग अपना जैसे सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, ज़्यादातर सैटरडे संडे बच्चे फैमिलीज़ के साथ आते हैं, और बुज़ुर्ग लोग सुबह शाम टहलने आते हैं, तो काफ़ी बेंच का उपयोग करते हैं जहाँ वो आराम करते हैं। ये देखते समय एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर ये स्टूडेंट ने सोचा कि मैं डिज़ाइन करूं, बेंच को पहले तो देख लूं और इवैल्यूएशन करूं कि क्या वो कंफर्टेबल है। जब इसने बैठकर देखा तो तब उसने देखा कि उसको कुछ दिक्कतें महसूस हो रही है, और उसकी लोअर बैक जो पोर्शन है उसको रेस्ट नहीं मिल रहा था, वो अनकंफर्टेबल था और उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो बैक पोर्शन है जो बेंचेस वीएमसी ने डाली है 3-4 साल से, उन्होंने शायद एक बेंच नई रखी है, वो थोड़ी सी इंक्लाइंड नहीं थी, बैक रेस्ट नहीं था, हैंड सपोर्ट नहीं था, आर्म सपोर्ट नहीं था। सो इस वजह से उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये बेंच को ही इवैल्यूएट करूं और अपने जो इनपुट्स है एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर उसमें डालूं, और फिर शायद वो हो सकता है कि जो गार्डन मेंटेन करते हैं या जो बेंचेस बनाते हैं, डिज़ाइन करवाते हैं, उनको फीडबैक देके हम लोगों के लिए ऐसा होगा कि कंफर्टेबल सिटिंग बना पाएंगे। सो इस चीज़ से शुरुआत हुई थी। ये टॉपिक लेकर, ये आइडिया लेकर वो हमारे पास आई, उसने डिस्कस किया, और फिर हमें भी लगा कि बहुत अच्छा है कि अगर हम कुछ हेल्प कर सकें एज ए सिटीजन, एज टीचर्स, एज रिसर्च स्टूडेंट, अगर हम वीएमसी को काम आ सकें और हम अपना फीडबैक दे सकें। तब ये शुरुआत हुई थी इस टॉपिक की, और उसी से हमने सोचा कि हम इसको ये टॉपिक अप्रूव करके इसको रिसर्च करने देते हैं। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि सीधा सीधा सबसे जुड़ा हुआ है, खासकर हमारे बुजुर्ग नागरिक जो
बेंच की जो हाइट है वो कम होने की वजह से जब उस पर बैठना चाहे तो हो सकता है उन्हें परेशानियां हो सकती है। रिसर्च के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई वो भी हम जानना जरूर चाहेंगे। हमारे साथ हिमानी शाह मैम है जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैम, ये जो पूरा रिसर्च था, क्या आपने देखा वहां पर जब आप गए होंगे या हया ने देखा होगा, किस तरीके की प्रॉब्लम्स सामने आई कि ये बेंच को लेकर ये दिक्कतें हैं? मैं पहले जो हमने एक मेथडोलॉजी या प्रोसेस फॉलो किया था वो थोड़ा सा बताती हूँ जी। 3 स्टेजेस फॉलो हुए हैं यहाँ पे। पहले प्रॉब्लम्स पूछे गए जो यूजर्स हैं उनको। सेकंड, हमने एज एन इंटीरियर डिजाइनर हया ने बेंच को अपने हिसाब से इवेल्युएट किया जी। ये दोनों इंफॉर्मेशन के बेसिस पे थर्ड स्टेज हुआ जो डिज़ाइन डेवलपमेंट है, जो डिज़ाइंस उसने दी है जी। तो जो प्रॉब्लम्स थे, 150 रिस्पोंडेंट्स थे। 5 गार्डन्स में से 150 रिस्पोंडेंट्स से पूछा गया जो एक्चुअली बेंच को यूज़ कर रहे थे। ओके। उनको पूछा गया कि इस बेंच पे आप बैठते हो तो क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो बैक का इंक्लिनेशन अनकंफर्टेबल था, वो इनफ नहीं था, उनको सीधा लग रहा था जी। तो प्रॉब्लम्स आ रही थी बैक में। फिर आर्मरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं है, तो उसमें उठने में बैठने में उनको प्रॉब्लम हो रहा था। एजेस थोड़े रफ लग रहे थे, मटेरियल जो है वो हार्ड लग रहा था, गर्म हो रहा था। जब भी सनलाइट होती है तो उसकी वजह से गर्म हो रहा था, तो उनको अनकंफर्टेबल हो रहा था। और एक और प्रॉब्लम जो फेस हो रही थी वो ये है कि दूर से या गार्डन में एंटर हो रहे तो बेंच को स्पॉट करने में डिफिकल्टी हो रही थी, उसके कलर की वजह से वो बैकग्राउंड में मर्ज हो रहा था। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स रिपोर्ट किए गए। ऑब्जर्वेशन में भी सिमिलर प्रॉब्लम्स बताए गए। वैसे गार्डन बेंच का जो डायमेंशंस है, मेजरमेंट्स है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है। सीट की हाइट सही है, लेंथ और ब्रेथ और डेप्थ वो सब सही है। बट ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें निगलेक्ट की गई थी तो वो ध्यान में आई। और एल्डरली ज़्यादा यूज़ करते हैं बट वो उनको पार्टिसिपेट करने में, रिस्पॉन्ड करने में प्रॉब्लम हो रहा था। दे वर नॉट कंफर्टेबल। बिल्कुल। पर मिडिल एज वाले 150 रिस्पोंडेंट्स में से मिडिल एज वाले ज़्यादा थे जिन लोगों ने हमको रिस्पॉन्स दिया, तो उससे हमको पता चला कि ये सब प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं और इनको करेक्ट करना ज़रूरी है। करेक्ट करना जरूरी है। आप सोचिए, एक बेंच पर भी रिसर्च हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो लोगों को आ रही है, वडोदरा के नागरिकों को आ रही है, उस पर बात हुई और अब उसे सुलझाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। हया शेठ भी हमारे साथ है जिन्होंने ये पूरा रिसर्च किया है। हया, सबसे पहले तो ये टॉपिक जो आपने चुना और उस पर जब काम करना शुरू किया, क्या चैलेंजेस आए और किस तरह से पूरा ये रिसर्च वर्क आपने कंप्लीट किया? पहले तो जो प्रॉब्लम्स मुझे पूछनी थी 150 यूजर्स से, तो बहुत डिफिकल्टी आ रही थी क्योंकि बहुत लोगों को अभी फ्रॉड और ये सब इतना चल रहा है। बिल्कुल, कोई जल्दी बात नहीं करना चाहता है एक्चुअली। जल्दी बात नहीं। और एल्डरली के लिए उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। मोस्टली वो लोग होते हैं जो यूज करते हैं, मतलब बेंच एज इन जनरल, तो फिर वो लोग ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। बहुत लोग थे जिनने किया था, लेकिन मोस्टली बीच मतलब जो रेगुलर एज वाले थे 32 अराउंड, तो उन्होंने ज्यादा किया, एल्डरली वाले ने नहीं किया। अच्छा। तो फिर उनसे बात करके उनसे प्रॉब्लम पूछने में ही मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और फिर डिजाइनिंग के वक्त ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि वो मेरा खुद का ही था। जी। तो वो जो प्रॉब्लम्स थे उन्हें सॉर्ट आउट करते हुए क्या डिजाइन आपने तैयार किया है कि ऐसा होना चाहिए? मैंने 3 डिजाइन डेवलप किए, जिसमें पहली जो बेसिक थी, जो मतलब VMC वाले के पास हम जाके बात कर सकते हैं, उसमें उसमें मैंने जो बैकरेस्ट थी उसका इंक्लिनेशन बराबर किया। और जो सीट गर्म हो रही थी बैठने पे, उस पर मैंने टेराजो यूज किया है कि वो गर्म होगी लेकिन कुछ टाइम के बाद ठंडी जल्दी हो जाएगी एज कम्पेयर टू जो मटेरियल था अभी। और कलर में मैंने टीन विलाइट ब्लू यूज किया है जो दूर से भी स्पॉट कर सकते हैं, कोई भी कलर के साथ मर्ज नहीं होगा। और एस्थेटिक पर्पस के लिए जैसे हमारे वडोदरा की है तो मैंने स्काईलाइन यूज की है, फेमस प्लेसेस की स्काईलाइन यूज की है। और सेकेंड जो मेरी थी वो कंफर्टेबल थी, जिसमें मैंने हैंडरेस्ट प्रोवाइड किया। बैक में मैंने एक बम दिया है जो अपने स्पाइनल कॉर्ड के हिसाब से पूरा सेट होता है, तो वैसा। और नीचे जो लेग्स थे वो थोड़ा एनिमल फ्रेंडली दिए कि बारिश है कुछ है तो उनको थोड़ा शेल्टर जैसा मिल सके रहने के। और उसमें मैंने वाली आर्ट किया है क्योंकि वो मोस्टली
महाराष्ट्र का है, लेकिन गुजरात में भी बहुत यूज होता है, लाइक साड़ियों में और उसमें, जी। तो बहुत फेमस है, तो फिर मैंने वो इम्प्लीमेंट किया है। और थर्ड मेरी इनोवेटिव थी, जिसमें कंफर्ट के साथ मैंने सोलर पैनल इंस्टॉल की थी, जिसमें लाइक प्लग पॉइंट दिया था, यूएसबी दिया था। जैसे हम यूथ है, हम यूजुअली कैफेज जाके बैठ के काम करेंगे, लेकिन अगर वो बेंच बाहर होगी तो फिर प्लग पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, चार्जिंग और आजकल पॉइंट ये चाहिए मोबाइल हाँ, तो अगर कोई बाहर से भी ट्रैवल कर रहे हैं, उनका फोन स्विच ऑफ हो गया, तो एक बेंच हो जो उनको प्रोवाइड कर सके, लाइक हाँ बैठ के, या फिर खाना कुछ गर्म करना हो, कुछ भी, और बाहर बैठ के काम करना। और उस सोलर बेंच में मैंने लाइट भी प्रोवाइड की थी, लाइक 6 बजे के बाद भी रात को लोग ट्रैवल मतलब गार्डन में विजिट करते हैं, वैसे होती है स्ट्रीट लाइट, लेकिन अगर मैं नॉवेल या कुछ लेके पढ़ने जा रही हूँ तो लाइक मैं बैठ के पढ़ सकती हूँ वहाँ पे कंफर्टेबल, मेरे आई को स्ट्रेस नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वाह, सुनने में भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है कि हम आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी में जब भारत चल रहा है, तो क्यों वो सालों पुराने बांकड़े जो हमने हर गली नुक्कड़ पे लगा दिए हैं उसी पर बैठे, क्यों ना उसमें कुछ इनोवेशन लाया जाए। और यही कोशिश यूथ मिलकर कर रहा है। हया ने एक बहुत अच्छा डिजाइन तैयार किया है, और अगर कॉरपोरेशन इस पर मिलकर काम करता है तो जरूर कुछ अच्छी बेंचेस वडोदरा शहर को आने वाले फ्यूचर में मिल सकती है। मैम सरजू मैम के पास वापस लौटूंगी। मैम, बेंच आपने रिसर्च कर लिया, दिक्कतें भी आ गई, डिजाइन भी तैयार कर लिया, अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि डिजाइन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? मैम, पहले तो जो हम सोच रहे हैं कि जो 3 डिज़ाइन बने हैं वो तीनों डिज़ाइन हम वीएमसी के पास लेकर जाएं, और जो भी दिक्कतें जो यूज़र थे उनको आ रही थी वो उनके सामने रखें, उनके समक्ष रखें। और क्योंकि इतने लॉट में बनाते हैं वीएमसी जो बेंचेस है, तो जो नया वाला लॉट बनाएं उसमें हमारे कुछ फीडबैक वो उपयोग में ले सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। प्लस हमने 3 जो डिज़ाइंस बनाए हैं वो यूज़र फ्रेंडली है, तो लोगों को आरामदायक सिटिंग मिलेगी, ज़्यादा देर तक बैठेंगे। आजकल के जो यूथ है वो कैफ़ेज़ में घूमना पसंद करते हैं, तो हम सोच रहे हैं शायद अच्छे डिज़ाइन दे दें, और ख़ास करके वो सोलार वाला जिसमें उनका फेवरेट चीज़ मिल जाती है उनको, चार्जर। तो वो लोग इस तरह से, इस बहाने से ग्रीनरी में बैठेंगे, ऑक्सीजन अच्छा मिल पाएगा, सेहत अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हम सोच रहे हैं कि अब हम हमारे डिज़ाइंस को पेटेंट की तरफ ले जाएँ। सो पेटेंट का हमारा नेक्स्ट प्लान है मैम। बहुत अच्छी बात है कि यूथ को भी हम कहीं ना कहीं प्रकृति से, पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। मैम, आपको कितनी ज़रूरत लगती है कि ये जो नए डिज़ाइंस है वो वडोदरा शहर को मिलने चाहिए, क्योंकि वडोदरा हमेशा ही इको फ्रेंडली रहा है, पर्यावरण प्रेमी रहा है, और हमेशा कंफर्ट देने की कोशिश कॉरपोरेशन भी करता रहा है। तो कितनी ज़रूरत लगती है आपको कि हम इस तरीके के कुछ नए बेंचेस को हमारे शहर में लगाएं? जैसे गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत काम कर रही है, वीएमसी इज डूइंग देयर पार्ट, बट एज सिटीजन्स और एज रिसर्चर्स एंड एज इंटीरियर डिज़ाइनर्स हमारी भी जवाबदारी है कि हम स्टडी करें, जो रखा है, जो मिसिंग है वो आइडेंटिफाई करें, क्या मिसिंग फीचर्स है वो आइडेंटिफाई करें, और नया बना के कुछ दे। लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। चार्जिंग पॉइंट्स एंड ऑल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं पे भी अब ये एक फ्री फैसिलिटी है, होनी चाहिए, पर हम इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो सोलर पैनल्स अच्छा चॉइस है उसके लिए। और अगर ये इनोवेटिव पार्क बेंचेस अगर आते हैं तो हम यूथ को और यंगस्टर्स को हम बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे ग्रीनरी की तरफ। बड़ौदा को इस चीज़ की ज़रूरत है, ऑल्दो आवर सिटी इज़ वेरी ग्रीन, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा लोगों को। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके की जब नई चीज़ मिलेगी तो अपने आप वडोदरा शहर के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, पार्क्स में जाएंगे, गार्डन्स में जाएंगे, और ओवरऑल पर्यावरण को फ़ायदा होगा, साथ ही साथ हमें एक अच्छा माहौल मिलेगा। हया, आपसे आखिरी सवाल, जो रिसर्च आपने किया है बहुत ही बेहतरीन और उम्दा है, क्या फ्यूचर देखती हैं इसका? क्या क्या करना चाहती है कि वडोदरा में जो ये मेरे डिज़ाइंस हैं वो लगे तो कितनी खुशी महसूस होगी? लाइक बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमेशा से था कि मैं कोई फर्नीचर बनाऊं जो लाइक फेमस हो या फिर कोई मदद हो सके। तो फिर वडोदरा को कितनी ज़रूरत है आपके रिसर्च की और आपके डिज़ाइन की? एक्चुअली अगर एल्डरली के हिसाब से देखा जाए तो उनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनको बैक पेन और वो सब का रहता है, नी पेन, और बैठने पे लाइक रफ एजेस और वो सब। तो मेरी डिज़ाइन लगेंगी तो उनको ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, वो थोड़े कंफर्टेबली बैठ पाएंगे थोड़े ज़्यादा टाइम तक, लाइक वो नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे।
कंफर्टेबली बैठ के। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा आइडिया है और वीएनएम के जरिए कॉरपोरेशन तक हम तो ज़रूर ये बात पहुंचाएंगे ही, वो लोग भी कॉरपोरेशन तक जाने की बात कर रहे हैं। मैं आशा रखती हूं कि वडोदरा शहर को जल्द से जल्द ये गिफ्ट मिल जानी चाहिए, क्योंकि वडोदरा हमेशा नई चीज़ों के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर एक बार कहूंगी, वीएनएम के साथ इसलिए जुड़े रहना है क्योंकि यहाँ वही बातें हम चर्चा करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बातें अगर एक व्यक्ति से दूसरे से पहुंचेगी, दूसरे तक, तीसरे तक पहुंचेगी, बात निकलेगी तब दूर तक जाएगी। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर रोजाना 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।